कौशल्या रोक सकती थी राम को और ये कह सकती थी कि राम, पिता ने आज्ञा दी है, पिता ने वचन दिया है और 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे लिए मांगा गया है। एक मां तुम्हें आज्ञा देती है कि तुम वन नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारा क्या अपराध है जो तुम वन के कंटक मार्ग पर चलो। लेकिन जिस समय राम ने कहा, और कौशल्या के जो शब्द थे, धन्य है मां कौशल्या जिन्होंने ये कहा कि राम, मैं कैसे रोक सकती हूं। राम ने जानते थे मेरी मां कौशल्या कभी मुझे वन जाने से नहीं रोकेगी। क्यों? क्योंकि वो धर्म को समझती है। उसने सिर्फ प्रेम को नहीं जिया है, उसने प्रेम के साथ साथ धर्म को भी जिया है। यद्यपि दुनिया में धर्म और प्रेम दोनों को एक साथ साध पाना बड़ा कठिन होता है, लेकिन कौशल्या ने दोनों को साधा है। कौशल्या कह सकती थी कि राम, तुम वन मत जाओ, लेकिन वही राम की माता होने का गौरव, राम की माता होने की ऊंचाइयां, जो कद था कौशल्या का, कौशल्या उसी गौरव के साथ मस्तक उठा करके कहती है, राम, तुम्हें वन जाना होगा पुत्र। क्यों? क्योंकि आज आज्ञा सिर्फ एक पिता की नहीं है, बल्कि एक मां की भी आज्ञा है। और मातृत्व को भी समर्पित कर दिया विमाता के लिए, एक सौतेली मां के लिए कौशल्या ने अपने मातृत्व को भी समर्पित कर दिया। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी माता हूं, बल्कि ये कहा कि अगर कैकेयी ने भी आज्ञा दी है तो पिता की आज्ञा के साथ तेरी मां की भी आज्ञा जुड़ी हुई है। इसलिए ये कौशल्या तुझे कहां रोक सकती है। जो पीतु मातु कहु बन जाना, जो पीतु मातु कहु बन जाना, सबाना। ये भारत की एक मां कहती है कि अगर माता पिता आज्ञा देने वाले हों तो संतानों को कभी उनकी बात पर विचार नहीं करना चाहिए, कभी उनकी आज्ञा को ठुकराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इस संसार में वो पुत्र हुए जिन्होंने मां बाप को अपने जीवन में उनकी आज्ञा को, उनकी सेवा को अपने सर पर रखा, उनकी सेवा को सर्वोपरि रखा, और जिन्होंने इतिहास में अपने नाम को उजागर कर दिया। मैं हमेशा याद करना चाहूंगी श्रवण कुमार जैसे बेटों को, हमेशा याद करना चाहूंगी पुंडलीक जैसे पुत्रों को, जिन्होंने माता पिता की सेवा से, माता पिता की आज्ञा से, माता पिता के सतत आशीर्वादों से, जिन्होंने परमात्मा तक को पा लिया। लोग कहते हैं ना कि परमात्मा को पाने के लिए मंदिरों में दौड़ लगाने की जरूरत है, लेकिन मैं कहती हूं कि माता पिता का आशीर्वाद आपके जीवन को मंदिर बना देता है। अगर आपके मन के अंदर माँ बाप की आज्ञा बैठी हुई है, आप उसको सर का ताज बनाकर माँ बाप की आज्ञा को रखते हो, तो आपके जीवन में आशीर्वादों की कभी कमी नहीं रहती। बच्चा छोटा होता है, लेकिन माँ बाप उसको कौन सी शिक्षा देते? उदर भरे सोई धर्म सिखावे,
जिसे पेट पाला जाए, सिर्फ वो शिक्षा देते हैं। लेकिन मैं भारत के उन पिताओं से कहना चाहूंगी जो पिता बने हैं, जिनके संतान हैं, जिनके बेटे और बेटियां हैं, उनको अपने जीवन में एक बात सदा याद रखनी चाहिए कि आप अपने उन बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारे बेटे हमारे बेटियां कल हमारी सेवा करें, पर याद रखिए कि आप जब अपने माँ बाप की सेवा करते हो तो आपको अपनी संतानों को फोर्स करने की जरूरत नहीं होती कि तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो इस दुनिया में आप देते हो वही लौट कर आप तक आता है। एक किसान खेत पर काम करता था, बेटा भी था और खेत पर काम करते हुए किसान धीरे धीरे बूढ़ा हो गया और पुत्र ने काम कुछ संभाल लिया, लेकिन पिता भी काम में सहयोग करता था, खेत में काम करवाता था, बेजोड़ मेहनत करता था। और जब पिता थोड़ा बूढ़ा हुआ तो वो खेत पर तो चलकर जाता था धीरे धीरे, लेकिन एक वृक्ष के नीचे सुस्ताने लगता था, काम नहीं कर पाता था ज्यादा, शरीर नहीं चलता था ज्यादा। तो बेटे का मन खिन्न हो गया, बेटे का मन खिन्न कि पिता कुछ काम करने लायक नहीं रहे, अब इनकी क्या जरूरत है। तो बेटे का मन खिन्न, कुछ काम के नहीं है। एक दिन बेटा एक बड़ा सा लकड़ी का ताबूत बनवा करके लाया, बड़ा सा बॉक्स बनवा करके लाया और कई दिनों से बेटे का मन खिन्न था, किसी काम के नहीं, कोई जरूरत के नहीं अब ये। तो उस ताबूत को लकड़ी के काठ के बक्से को लाया और किसी तरह खींचता हुआ उस पेड़ के निकट ले गया और पिता से कहा। पिता ने कोई प्रश्न नहीं किया कि ये लकड़ी का बक्सा तुम क्यों लाए। फिर उसने पिता से कहा, उस बूढ़े बाप से कहा कि आप इस लकड़ी के बक्से में बैठ जाइए। पिता बिना कोई प्रश्न किए उस लकड़ी के बक्से को खोलकर उसमें बैठ गया। बेटे ने उसका दरवाजा बंद कर दिया और फिर पिता को महसूस हुआ कि बेटा इस ताबूत को खींचता हुआ किसी ऊंची पहाड़ी पर ले जा रहा था। उसने महसूस किया अंदर बैठकर और खींचकर वो बड़ा बल लगाकर उस लकड़ी के बॉक्स को, ताबूत को ऊपर पहाड़ी पर ले गया और पहाड़ी पर जब खींचकर ले गया एक क्षण को रुका और इतने में ही उसने बेटे ने पुनः हाथ लगाया उस लकड़ी के ताबूत को, तो अंदर से ठक ठक करती हुई आवाज आई, अंदर से आवाज आई ठक ठक की। तो उस बेटे ने कहा कि क्या है। पिता ने कहा जरा एक बार दरवाजा खोल दे, एक बार खोल दे इस बॉक्स को। बेटे ने बॉक्स खोला, बोला क्या है। पिता ने कहा मैं जानता हूं कि शरीर चलता नहीं, इसलिए मैं कुछ काम नहीं करता, तेरे पर बोझ बन गया, इसलिए तू खींचकर इस बक्से में बैठाकर, लकड़ी के ताबूत में बैठाकर तू मुझे इस पहाड़ी पर लाया है और यहाँ से इसे गिराना चाहता है, क्योंकि उस ओर गहरी जंगली खाई है, तू उसमें गिराना चाहता है। लेकिन पुत्र इस बक्से की क्या जरूरत है, इस बक्से को यही रहने दे। वो कहता तू मुझे धक्का दे, मैं इस पहाड़ी पर से गिरने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बक्से को संभाल कर रखना, क्योंकि कल ये तेरे बेटे के काम आएगा। इस बक्से को संभाल कर रखना। और उस समय उस बेटे की आंख में अश्रु आ गए, उस बेटे की आंखों से अश्रु उमड़ पड़े। आज जिस बात को मैं बोझ समझ रहा हूं, जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसने विष्णु बनकर के पालना की, जिसने ब्रह्मा बनकर के तुम्हें जन्म दिया, विष्णु बनकर पालना की, उसी बाप के लिए एक बेटे का किरदार इस रूप में हो। कोई बाप कभी किसी बेटे के लिए बोझ नहीं होता, हाँ आशीर्वाद जरूर होता है, आशीर्वाद जरूर होता है। इसलिए माँ बाप को कभी जीवन में बोझ मत मानना, क्योंकि माँ बाप बोझ नहीं होते, वो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होते हैं। जब तक तुम्हारे घर की चौखट माँ बाप से परिपूर्ण है, तब तक तुम्हें जीवन में कभी आशीर्वादों की कमी नहीं रहेगी। लेकिन जिस दिन माँ बाप संसार को छोड़कर जाते हैं, याद रखना कि दुनिया की खिलाफत में उस दिन तुम अपने आप को अकेला पाते हो।
अगर तुमने माँ बाप के आशीर्वाद को नहीं लिया तो।